हम अब अगला टॉपिक लेकर आए हैं आपको। पहला टॉपिक पढ़े थे हम लोग वायुमंडलीय दाब एवं पवने का नियम, टोल्डस बल वगैरह। दूसरा टॉपिक पढ़े डोल ड्रम। तीसरा टॉपिक लेकर आए हैं आपके बीच जेट स्ट्रीम यानी जेट प्रवाह। जेट प्रवाह की विशेषताएं क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो यह क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में, क्षोभ मंडल में पाया जाता है, लेकिन ऑप्शन रहेगा क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा, मध्य सीमा, निचली सीमा। क्या मारोगे? एक शब्द में क्षोभ मंडल, समताप मंडल वगैरह रहेगा, क्षोभ मंडल मारना। लेकिन उसमें भी अगर कॉन्सेप्ट डाल दे एकदम गहन से कि ऊपरी सीमा, मध्य सीमा, निचली, क्या मारोगे? ऊपरी सीमा पे। कितना? 7.5 किलोमीटर से 14 किलोमीटर के बीच में। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। जेट प्रवाह हमेशा पश्चिम से पढ़ाया जब भारत बोला उसे घूम के आता पश्चिमी या पूर्वी जेट स्ट्रीम। यह दोनों गोलार्ध में पाया जाता है, ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में भी पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। पूछेगा जेट स्ट्रीम पाया जाता है तो दोनों गोलार्ध में। मुख्यतः पाया जाता है, पाया जाता है तब दोनों गोलार्ध उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन मुख्यतः पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध। ही फंसेगा। इसका प्रभाव सबसे अधिक किस गोलार्ध में? इसका सबसे अधिक विस्तार किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। इसका प्रभाव मुख्यतः भी पाया जाता है सबसे अधिक उत्तरी गोलार्ध में। इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसका विस्तार सबसे अधिक होता है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर हो गया ना? ये सब जाना था। यह दोनों गोलार्ध में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के 20 डिग्री अक्षांश से ऊपर ध्रुवों तक। ऐसा नहीं कि 0 से ध्रुवों तक, 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक दोनों गोलार्ध में पाया जाता है। अब जेट स्ट्रीम का विस्तार का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में इसका विस्तार और खिंचाव किधर होता है? गर्मी के दिन में। क्यों? क्योंकि सूर्य का कर्क रेखा पर उत्तरायण होना, ये है ना। चलो, शीतकाल में इसका विस्तार अधिकतम होता है। पूछेगा जेट स्ट्रीम का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार शीतकाल में होता है या ग्रीष्म ऋतु में? शीतकाल में अधिक विस्तार हो जाता है। कितना? इसका विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक चल जाता है। किस कारण? शीतकाल में सूर्य का यानी मकर रेखा पर, ये ना। चलिए लिखिए। चलिए अब हम जेट स्ट्रीम का प्रकार देखते हैं। प्रकार, जेट स्ट्रीम का प्रकार। ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम कहाँ पाया जाता है? अक्षांश में। अक्षांश के कितना डिग्री से कितना? 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश पर। यहाँ पे इस ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम जो है उसका ताप प्रवणता बहुत अधिक होता है। पूछेगा किस जेट स्ट्रीम का ताप प्रवणता सबसे अधिक है? ध्रुवीय वातार्क जेट स्ट्रीम का है। या इसका प्रवाह की दिशा किधर है? पश्चिम से पूरब। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम स्थिति किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। कौन? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम समताप मंडल में पाया जाता है, बाकी सब क्षोभ मंडल में। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम जो है समताप मंडल में पाया जाता है। प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। कौन? ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम जो है उसका प्रवाह की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से यानी ई कोना से किधर जाएगा? ऐसे उत्तर पूर्व। भारत का नक्शा का आधार पर ले लो तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दिशा जरूर याद रखना, ये फंसाएगा। अब उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। पछुआ जो जेट स्ट्रीम होता है वो कैसा होता है? उपोष्ण कटिबंधीय। अब पूर्वी जेट स्ट्रीम जो होता है वो कैसा होता है? पहले ये जानो, पछुआ जेट स्ट्रीम कैसा होता है? उपोष्ण कटिबंधीय। अब पूर्वी जेट स्ट्रीम कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय। अब उपोष्ण कटिबंधीय यानी पछुआ जेट स्ट्रीम, इसका स्थिति कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। अक्षांश कितना? 30 डिग्री से 35 डिग्री। प्रवाह की दिशा पश्चिम से पूर्व। अब इधर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका स्थिति भी कहाँ है? विस्तार प्रवाह केवल यही एक वो है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में, बाकी सब क्या है? हाँ,
दोनों गोलार्ध है ही, दोनों गोलार्ध। पूछेगा कौन सा जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसलिए सबसे अधिक प्रभावी ही होता है। क्यों? क्योंकि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, इसलिए ज्यादा पूछता है। सबसे अधिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध में किस जेट स्ट्रीम का है? कौन सा जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के ऋतु में जो बताए थे इधर हो जाएगा, और शीत ऋतु में, अरे इसके पहले विस्तार वाला ये है, विस्तार वाला जो विस्तार में पहले पढ़ा है। मानी कहाँ हो, खोए हुए, तुम भी खोती हो। चलो देखो, जेट स्ट्रीम का महत्व देखते हैं। क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्या है जेट स्ट्रीम का? तो मौसमी घटनाएं जैसे स्थानीय एवं प्रादेशिक मौसम, स्थानीय एवं प्रादेशिक में गर्मी आया, वर्षा आया, या प्रादेशिक मौसम में उत्तर भारत में कुछ और, दक्षिण भारत में कुछ और, ठीक है। ये सब जो घटना, ये परिवर्तन है, इसमें जेट स्ट्रीम की भूमिका होती है। क्लियर हो गया? अगला, दक्षिणी एशिया के मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। दक्षिण एशिया के मानसून पर किसका प्रभाव पड़ता है? जेट स्ट्रीम का। पछुआ जेट स्ट्रीम उधर से बहता है, ईरान तरफ से, मानी अफगानिस्तान, हाँ। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। पूछेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है स्थानीय पवनें, जेट स्ट्रीम, व्यापारिक पवनें, तो क्या मारोगे? जेट स्ट्रीम मारना है, जेट प्रवाह मारना है। क्लियर है ना? जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण होता है। वायु का कैसा होता है अभिसरण और अपसरण? क्षैतिज, वायु का क्षैतिज। ऐसा नहीं समझना कि क्षोभमंडल है तो वहां पे ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे जाता है, धरातल से वो ऊर्ध्वाधर निलंबन के रूप में जाता है, लेकिन जो ही क्षोभमंडल में पहुंचता है तो फिर वहां वायु का जो है अभिसरण तथा अपसरण कैसे हो जाता है? क्षैतिज। क्लियर हुआ? चलो, तब क्या होता है परिणाम? जब क्षोभमंडल में जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभमंडल में वायु का क्षैतिज अपसरण एवं अभिसरण होगा, तो तब क्या निर्माण होगा? चक्रवात। और क्लियर होगा ना? चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? चलो आ गया। उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम, उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम कौन है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। शायद उष्णकटिबंधीय पूर्वी है कि पछुआ है? पूर्वी होगा। मानसून, भारतीय मानसून के लिए उत्तरदायी कौन है? हाँ, तो वो उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम है। उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम से ध्रुवीय वातावरण क्षेत्र में उत्पन्न होता है क्या? चक्रवात और तूफान। नहीं, सॉरी, उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम कौन है? ध्रुवीय वातावरण। तापमान की प्रवणता किसका अधिक है? तुम लोग भी मिला देते हो, हम जो बोल देते हैं, कुछ नहीं देखते हो, टमटम। ताप प्रवणता किसका अधिक है? हाँ, तो वही तो है, तो जो नाम है, ताप प्रवणता कौन जेट स्ट्रीम का सबसे अधिक है? ध्रुवीय। लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली जेट स्ट्रीम कौन है? शक्तिशाली पूछेगा तो क्या मारोगे? पूर्वी जेट स्ट्रीम। लिख लो बगल में, पूर्वी जेट स्ट्रीम के में लिख लो सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली लिखो, लिखो। चलो ठीक है। उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम कौन है? ध्रुवीय वातागरा। तो ध्रुवीय वातागरा जेट स्ट्रीम जो है उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम है। तब पूछेगा कि ध्रुवीय क्षेत्र में, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवीय क्षेत्र में चक्रवात और तूफान की उत्पत्ति किस कारण से होता है? उच्च स्तरीय जेट स्ट्रीम।
क्लियर हो गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। और पूछेगा चक्रवात, आपको चक्रवात या प्रति चक्रवात आपसे पूछेगा, जो सागर में स्थल क्षेत्र में जो उठता है, चक्रवात उठता है ना समुद्र में, तो वो किस कारण से उत्पन्न होता है। तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु के क्षैतिज अभिसरण तथा अपसरण, या पूछेगा चक्रवात प्रति चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, तो ये ऑप्शन छाटना है। लेकिन पूछेगा ध्रुवीय क्षेत्र में चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है, तब उच्च स्तरीय। क्लियर हो गया ना, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलो, जेट स्ट्रीम के कारण क्या होता है, तो धरातलीय चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के रूप में क्या होता है, हमेशा जब रूप में उसके रूप में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, कभी बाढ़ आएगा तो कभी सूखा आएगा। अगर चक्रवात समान है स्थिति में तब नहीं, लेकिन उसके स्वरूप में चेंज उल्टा हो जाएगा तो स्थानीय मौसम पर उतार चढ़ाव होता है। पूछेगा स्थानीय मौसम पर उतार चढ़ाव का मुख्य कारण क्या है, तो धरातलीय चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के स्वरूपों में परिवर्तन, इसका परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, जेट स्ट्रीम। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार दो तरह से होता है। जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार कितने तरीके से होता है, दो तरह से। चक्रवातों में हवा के ऊपर उठती है जेट स्ट्रीम, जो है लंबवत संचार होता है जेट स्ट्रीम का, तो चक्रवातों में किधर, हवा के, और प्रति चक्रवातों में हवा के प्रति, और चक्रवातों में हवा के ऊपर। तो ये था आपका जेट स्ट्रीम, और हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब हम खुद आईएएस का क्वेश्चन, आईएएस का बीपीएससी छोड़ दो, या उत्तर प्रदेश का, आईएएस मतलब उत्तर प्रदेश भी समझ लो, तो लगता है कि ये तो कुछ नहीं था, है बहुत आसान चीज पूछा है। ये कब, जब आपका भेजा खुल जाएगा, तब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब वो हल्का हो जाएगा। अब आप बनाएं यूपीएससी का क्वेश्चन, कोई भी एकदम आराम से बनेगा, देखते ही छाट देंगे ये होगा आंसर। क्लियर है ना। तो ये था आपका जेट स्ट्रीम। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, अगले क्लास में हम आपको पबने पढ़ाएंगे, पबने। चलिए।